हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव यादव और एसएससी सीजीएल 2022 का प्री का एग्जामिनेशन जो आपको पता है 1 दिसंबर 2022 का हुआ है। तो सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ है अभी मैं निकला हूँ एग्ज़ाम देके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम का रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर 100% हॉनेस्ट, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिव्यू चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अभी तक कोई भी आपको एक जेन्युइन कंटेंट या फिर कहें जेन्युइन रिव्यू आपको नहीं देखने को मिला होगा। तो अगर आपका अगली शिफ्ट में यानी थर्ड में या फोर्थ में या अभी 13 तारीख तक किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो 100% ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर आप एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना। ठीक है, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे और जो एग्ज़ाम के रिव्यू सबसे पहले आपको मिलते रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरा जो सेंटर है वो ये हमारा जो ये पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल जो है, ठीक है, रोहतक रोड पे हिरन कूदना, तो यहाँ पे सेंटर पड़ा था। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ है अभी। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, क्या आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अभी तक आपका मतलब अगली शिफ्ट या कभी भी आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ एक सेक्शन वाइज लेते हैं। एक तो चीज़ ये है कि रिपोर्टिंग करते समय बहुत बच्चों को यहाँ पे आईडी को लेके दिक्कत हो रही, तो आप अपना ओरिजिनल आईडी ज़रूर लेके आओ जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, और एडमिट कार्ड तो लाओगे ही, कोविड वाला वो ज़रूर ध्यान से रख के लाना, नहीं तो बहुत से बच्चे एग्ज़ाम से बाहर कर दिए गए थे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो देखिए एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ तो एग्ज़ाम में सबसे पहले सेक्शन वाइज रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अपना सबका होता है, मैंने क्या करा था, पहले रीजनिंग करी, फिर जीके, फिर इंग्लिश, फिर मैथ। जो आपको सुटेबल लगे आप उस अकॉर्डिंग अपना जो है वो सेट कर सकते हैं कि किसको आपको पहले करना है। तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग की करी। तो रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग का लेवल अगर मैं कहूं तो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, मतलब मान के चलिए आप 20 के अप्रॉक्स तो हर एक बच्चा क्वेश्चन बना सकता है, यानी 20 के आसपास तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़े मॉडर्न लेवल के, लेकिन वो भी बन जाएंगे। यानी कुल मिला के 25 के 25 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन, हाँ ध्यान रखिए, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के, तो उनमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लग रहा है वो टाइम टेकिंग है। तो आप अभी क्या कर सकते हो कि मैथमेटिकल जो चैप्टर है ऑपरेशन वाला उसकी थोड़े और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि वो 2 क्वेश्चन ना छूटें। वो कैलकुलेशन की वजह से मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए, तो मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसमें। ठीक है, तो उसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है क्योंकि उसमें चिन्ह और संख्या दोनों जो है एक साथ आ रहे हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखो कि आपका जो वो सब्जेक्ट है अगर वो आपका वीक है टॉपिक तो उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करके आओ। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ जीके की, तो देखिए जीके जो है वो बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि इजी लेवल की ही पूछी जा रही है। अगर आपने बेसिक जीके पढ़ी है, जैसे अगर मैं कहूँ तो अगर आपने बेसिक एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी हैं, ठीक है, या फिर लूसेंट भी अगर आपने पढ़ी है, नॉर्मल जो जीके होती है वही सब पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें। और इसमें जैसे अगर मैं बात करूँ इकनॉमी के भी 1-2 क्वेश्चन हैं कुछ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इकनॉमी के थे, पॉलिटी से एक था क्वेश्चन। तो मतलब मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि इन सभी से टॉपिक से हर एक क्वेश्चन से टॉपिक, मतलब जीके के भी क्वेश्चन है, जीएस के भी हैं, करंट के भी, स्टैटिक के हैं, सबके मिक्स क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, सभी टॉपिक से 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल ईजी लेवल के हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही पूछी जा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ नया पूछा जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे साइंस में बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक सूत्र वाला या फिर किसका ऐसा ही मात्रक क्या है वो सब। और जीके में तुम्हारा क्या हो सकता है, जीके में वही चीज़ें हैं तुम्हारी। ठीक है, संशोधन हो गए संविधान की, ये सारी चीज़ें आप बेसिक सी पूछ रहे हैं। करंट की अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चे आप में से करंट के पीछे पड़े हो, तो करंट आपको जितना पढ़ लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कहाँ आए करंट का। मेरे हिसाब से तो कोई भी लगभग कोई भी क्वेश्चन करंट का एक भी नहीं दिखा है। ठीक है, और क्वेश्चन होगा भी तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन है जो 2019 या 20 के 1-2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो करंट का ऐसा कुछ स्थिर नहीं है, मतलब कुछ नहीं पता होता कि कहाँ का पूछ ले। ठीक है, तो करंट को लेके इतना ज़्यादा मत पीछे पड़ेगी, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, जितना पढ़ा है। स्टैटिक में भी कुछ गिने चुने टॉपिक हैं 2-4, ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी रहते हैं हर साल जो हॉट टॉपिक रहते हैं। तो जीके मतलब कहने मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ी है, एनसीईआरटी 10वीं तक की पढ़ी है, लूसेंट पढ़ी है, या कुछ भी बेसिक चीज़ मटेरियल पढ़ा है तो आप कर लोगे आराम से, 20 तक पहुँच सकते हो। ठीक है, मैंने उसमें 22 अटैम्प्ट किए हैं, उम्मीद है कि 20 तक ठीक हो जाए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगला सेक्शन इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में हमारे 3 सेक्शन है, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल इजी आ रहा है जैसे पिछली साल आता था। ठीक है, डायरेक्ट पैसेज को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या आना है। ठीक है, तो वो आप कर लो।
और एक ग्रामर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें वही एरर वगैरह आ रहे हैं, सिंपल से टॉपिक हैं जो हर साल आते हैं उसी टाइप के, मतलब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। बस थोड़ा सा क्या है, 3-4 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं जो जैसे एरर का हो गया या सेंटेंस का हो गया या वर्ब का हो गया, उसमें थोड़े बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है पूरा सेंटेंस पढ़ने में। जैसे PQRS आ रहे हैं तो बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन दे दिए, तो आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2-4 मतलब टाइम अपना बचाना है। क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि आप टाइम लगाओ किन्हीं चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी वोकेबलरी की अगर मैं बात करूँ तो वोकेबलरी जो है, वोकेबलरी में ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी जो भी आपने जब अब तक जो भी वोकैब पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, साइनो, एंटो, इडियम, फ्रेजेस, यही सारी जो पिछली साल रिपीट होते थे वही जो हैं, जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा उसी को एक बार रिवाइज़ कर लेना। और जिनका अभी है वो छोड़ दो, जितना पढ़ा है कुछ नहीं पता क्या आ जाए, मतलब नॉर्मल ईजी ही वोकैब आ रही है, जो हम हर साल रिपीटेड होती है वही आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैथ्स की, इसके बाद वीडियो में बने रहो, कुछ मैं मैथ के बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको टिप्स बताऊँगा जो मेरे साथ, जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहें, ठीक है। ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो वैसे भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी, आप देख रहे हो, धूप में ही बैठा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैथ्स की, तो देखिए मैथ्स में क्या है, लगभग आपके 25 क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं, ठीक है। मतलब सब कुछ DI को जोड़ दें, DI और अर्थमेटिक लगभग 14-15 क्वेश्चन अप्रॉक्स में है, और 8-10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपके एडवांस के हैं, ठीक है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है क्योंकि देखिए मैंने तो पूरा मैथ्स का सेक्शन अटैम्प्ट कर नहीं पाया, एक फ्रेंड था उसने बोला कि क्वेश्चन मैथ्स के भी काफ़ी ईजी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। एडवांस के जो 8-10 क्वेश्चन हैं वो और इजी माने जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल मैथ्स का भी पैटर्न काफ़ी इजी पूछा गया, 20 तक एवरेज आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एडवांस वीक है तो भी आप 15 तक पहुंच सकते हो, लेकिन वही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां तक पहुंचना होगा, ठीक है। मैथ्स के लिए टाइम बचाना होगा। मैथ्स के क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट हैं बिल्कुल, ठीक है, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। अब मैं कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको कहूँगा कि आप क्या कर सकते हो। पहली चीज़ ये है कि आप अभी आपका एग्ज़ाम अभी है या फिर कभी भी है, तो एक आप पहले सेक्शन अपना क्लियर कर लो दिमाग में, ठीक है, कि मुझे कौन से सेक्शन पहले करने हैं। जैसे कि मान लो आपका रीजनिंग, जैसे मैंने बताया मेरा यही पैटर्न था, रीजनिंग, फिर हमारा GK, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, जो भी आपका सुटेबल, आप मैथ रीजनिंग पहले कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपने मॉक प्रैक्टिस की है और जिसमें लगे कि हाँ मैं इसमें सही से बेटर फील कर सकता हूँ, उसी पैटर्न को रखो, बार बार चेंज मत करना, ठीक है। दूसरी चीज़ जो टाइमिंग होती है ना, कि मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, वो चीज़ भी आप दिमाग में रखो कि रीजनिंग में जैसे 18 से 20 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं देने, ठीक है। फिर एवरेज में बता रहा हूँ जो आपका होना चाहिए। GK में मुझे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, इंग्लिश में 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं दे रहे, मैथ में 20-25 मिनट से ज़्यादा, मतलब अप्रॉक्स 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देने। तो ये चीज़ आप सोच के जाइए घर से, ठीक है, बना कर जाइए, और इसको कहीं लिख कर मत देखिए कि ये है, उसको माइंड में रखिए, ठीक है। मतलब ये मुझे सेक्शन पहले अटेम्प्ट करने हैं, इनमें इतना टाइम मुझे देना है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि ये सेक्शन मुझे करना है फटाफट, इतना इनको टाइम देना है। और रिवर्स में घंटी जो घूम रही है, मतलब जो टाइमर लगा हुआ है, तो दिमाग में घटाते चलिए कि अगर जैसे रीजनिंग में मुझे अप्रॉक्स 20 मिनट देने, तो जैसे ही 40 पे आए मतलब 20 मिनट मेरे हो गए, ठीक है। ये माइंड में कैलकुलेट करते रहो कि उल्टी गिनती जैसे कि 40 पे रीजनिंग का टाइम ओवर हो गया, अब फटाफट GK पे आ जाओ या जो भी सेक्शन है, और इतने में मेरा ये, मतलब पीछे से घटते क्रम में आप मेंटली उसे देखते रहो, ठीक है। लिखो कहीं मत कि मुझे इतना ये देना, अगर आप लिखते हो तो फिर ठीक है। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है स्पीड का। देखिए स्पीड इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो ईजी है, ईजी टू मॉडरेट पूछे जा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये स्पीड का पंगा, ठीक है। स्पीड आपको, अगर मान लो आप लास्ट तक मैथ को या रीजनिंग को किसी को लास्ट में कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादातर मुझे पता है 80 to 90% लोग जो होंगे वो मैथ्स को लास्ट में ले रहे होंगे, तो उनको टाइमिंग की दिक्कत आई होगी। तो स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक कम से कम मान के चलिए 20 मिनट तो मैथ के लिए बचाने हैं, 5 मिनट रिव्यू के लिए, 20 मिनट मैथ के लिए कम से कम, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी मैथ है तो मान के चलिए आप 25 मिनट आप रिजर्व रखो रिव्यू और मैथ्स के लिए, बाकी आपका जो भी है, और कोशिश तो करो 30 मिनट बच जाए आपके, ठीक है। कोशिश ये करो कि 30 मिनट आपके, 25 मिनट मैथ के लिए, 5 मिनट रिव्यू के लिए, मतलब 30 मिनट में आप कोशिश करो रीजनिंग, इंग्लिश, GK निपटा दो। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है तो 25 मिनट तो एटलीस्ट रखिए, नहीं तो आपको क्या होगा कि पता चले आप रीजनिंग में और मैं GK और इंग्लिश में ही सारा टाइम चला जाए आपका, बाद में 5-10 मिनट बचे, फिर मैथ के बहुत से ईजी क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ यही हुआ है, मैंने बाकी चीज़ों में टाइम दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि जो मैथ्स का सेक्शन था उसके 5 ही क्वेश्चन हो पाए। बाद में मैंने देखा
तो मैथ्स के बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है। मतलब अब मेरे साथ क्या हुआ, देखिए जो रीजनिंग था उसमें दो क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन के थे, उस चैप्टर की मैंने कुछ खास प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उन्हीं 2 क्वेश्चन में लगभग मैंने करता रहा 5 मिनट चले गए। अगर सोचिए वो 5 मिनट में उसको रिव्यू पे लगा देता और वही 5 मिनट में मैथ में देता, तो अगर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन भी बनाते तो मान के चलो कि उतने ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे क्वेश्चन। मान के चलो यहाँ 8-10 क्वेश्चन मैथ के आप 5 मिनट में बना सकते थे, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको सोच के चलना है कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ भी लगे कि क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लॉजिक नहीं समझ आ रहा है, रिव्यू के लिए छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। यानी आपको आर्ट ऑफ स्किप विधि जो होती है ना, स्किप मेथड, आपको स्किप करते हुए चलते जाना है लास्ट के लिए, क्योंकि आपको ये सोचना है कि मुझे 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सोचो कि बस वहीं तक, कि मुझे 100 तक पहुंचना है, जितने मुझे आते हैं वो करते जाना है और जो थोड़े लग रहे हैं उनको मुझे रिव्यू के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये हो गई, और एक्यूरेसी का भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको पता है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो हालांकि जीके ज़्यादातर नेगेटिव आपके या तो जीके में या इंग्लिश में गलत होते हैं। रीजनिंग मैथ में अगर आपका आंसर आ गया तो वो एग्जैक्ट ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, जीके में और इंग्लिश में आप बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करें, ठीक है। कि ये मत सोचिए जीके में बहुत सी पढ़ी लग रही हैं, इंग्लिश में पढ़ी चीज़ें लग रही हैं तो आप अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। जीके और इंग्लिश में ख़ास तौर पे अगर आपको श्योरिटी हो 50% भी है तब तो लगा दो। अगर बिल्कुल कभी क्वेश्चन नहीं सुना है तो उसको बिल्कुल मत छूओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और फिर रीजनिंग और जीके के चक्कर में आपका सिलेक्शन रह जाता है। तो इनमें आपको बच के नेगेटिव लगाने हैं। अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूँ, गुड अटैम्प्ट क्या रह सकते हैं, तो देखिए गुड अटैम्प्ट मेरे हिसाब से 70+ तो मान के चलिए आप, 70+ तो आपको करने ही करने किसी भी हालत में, ठीक है। 70 तक तो एवरेज स्टूडेंट है, मिनिमम 65 से प्लस ही सारे गए होंगे। 70 या इससे प्लस तक आपको जाना ही जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। वो आपका गुड अटैम्प्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। लेवल मैंने बता दिया, इजी से मॉडरेट लेवल का ओवरऑल पेपर है, ठीक है। अटैम्प्ट बता दिए, एग्ज़ाम लेवल बता दिया, ठीक है। अटैम्प्ट बता दिए, सब कुछ हो गया, ठीक है। और लास्ट में वही जो चीज़ें मतलब और जो प्लेटफॉर्म जिनको भी आप फॉलो करते हो, चाहे रैंकर्स गुरुकुल हो या फिर जो भी चैनल हैं, उन्होंने जो भी आपको टिप्स दी हुई हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों का भी आपको फॉलो करो। और बिल्कुल अगर आपका आज एग्ज़ाम है तो बिल्कुल शांति से जितना आपने पढ़ लिया, जो पढ़ लिया, बस ये सोचो कि वो सफिशिएंट है, उसी को बस ठंडे दिमाग से, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेके, बिल्कुल ज़ीरो माइंड, ज़ीरो थिंकिंग करके आपको पेपर देना है कि मुझे बिल्कुल कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, तब आपका पेपर बेस्ट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे पता नहीं चलते हैं कब गुजर जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल शांति से आप अपना एग्ज़ाम दो। 100% इस बार आपको पता भी है सीजीएल की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो प्री में कट ऑफ बहुत नहीं, मतलब ठीक है, कम जाएगी, ठीक है। पिछली साल से ज़्यादा चांस है इस बार कट ऑफ कम जाएगी। और टियर 2 के लिए लगभग 4 से 5 लाख बच्चे सुनने में आए अपीयर होंगे। तो उस हिसाब से कट ऑफ मेरे हिसाब से, कि अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूं तो जो मुझे अभी लग रहा है वो यही है कि आप मान के चलिए, सेफ अटेम्प्ट मैंने बता दिया 70+, कि 100 जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही है उससे थोड़ा सा, उसी के एवरेज में उससे थोड़ा सा पीछे रह सकती है, ठीक है। बहुत कम नहीं होगी ना, बहुत लास्ट ईयर से ज़्यादा, उससे या तो उसी रेंज में है या उससे थोड़ी सी कम रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। उससे कम में ही रहेगी रेंज, क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को आप बेस मान के अपना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। और मैं लास्ट में एक चीज़ और कहूँगा कि मैं बहुत लकी भी हूँ, क्योंकि आज जब मेरा एग्ज़ाम था तो उधर ही आदित्य रंजन सर भी मिल गए, जो कि रैंकर्स गुरुकुल के पे टीचर है मैथ्स के, आपको पता होगा, ठीक है। उनसे मिलना हुआ, ठीक है। कई सारी बातचीत भी हुई उनसे, फ़ोटो वगैरह भी खिंचाई और काफ़ी ज़्यादा उनसे मतलब प्रेरणा भी मिली, ठीक है। उनको देख के और उनका लाइफ स्टाइल और उनकी कार वगैरह जो कुछ भी है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ये मोटिवेशन भी आपके अंदर होना चाहिए पेपर से पहले, कि एक्चुअली में आप एग्ज़ाम दे क्यों रहे हो, किसके लिए दे रहे हो और आप पाना क्या चाहते हो, ठीक है। इतना बस माइंड में रखो कि आपको खोने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है, बस आपको अपना बेस्ट देना है। हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। आपने मेहनत की है तब तो हो ही जाएगा, 100% है। आपने प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप 100% एग्ज़ाम को निकालोगे। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वारी डाउट लगेगा तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय।